बंधुशर बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। एक ही वीडियो में कोशिका का जो है आपके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी सबसे छोटी इकाई जो है जीवधारियों की क्या होती है, सेल होती है। बात करते हैं कि ऑल द सेल्स इज द मेन जो थिंग्स ऑफ द कॉमस। पहला है सेल मेम्ब्रेन्स, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है आपका डीएनए। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म तो सेल मेम्ब्रेन्स हो गए। अब बात करते हैं हम लोग कि सेल इज द टू टाइप्स। पहला है यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स हैव द ऑर्गेनेल्स, फ्लूइड एंड लिक्विड्स अदर पार्ट ऑफ द पार्ट्स, यानी इसमें एक प्रकार का जो है लिक्विड्स होते हैं जिसको अदर पार्ट्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। क्लियर्स? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है वह डन नॉट हैव द न्यूक्लियस, या इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, और इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डज नॉट कंटेन इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। जैसे एग्जांपल्स अगर आप लेते हो तो एग्जांपल्स में आपका आएंगे बैक्टीरिया, क्लियर्स, और दूसरा आएंगे आपको ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं हम लोग। ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंस में हम बात करते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता क्या है? तो न्यूक्लियस इज द मेन जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और कंट्रोल ऑफ द सेल्स, पूरे कंट्रोल करता है सेल्स को। तो न्यूक्लियस कंटेन द डीएनए, क्रोमैटिन्स। तो डीएनए जो होते हैं वो ठीक ना, वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो 3 लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसमें एकदम पतला सा जो है जो धागे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो क्या होता है, क्रोमैटिन्स होते हैं। बात करते हैं कि ये क्रोमैटिन्स जो होते हैं ना वो जो है पतला पतला डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, और डिवाइड होकर थिक और माने मोटा और ना बन जाते हैं, जिसको हम क्रोमोजोम्स कहते हैं। और ह्यूमन में क्रोमोजोम्स कितनी होती है? 46 क्रोमोजोम्स होती हैं। न्यूक्लियोलस एक प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है राइबोसोम को जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा जो प्रेजेंट होता है वह जो है इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में होता है, जिसको हम RER कहते हैं। क्लियर्स? तो ये RER से जो है कंपेयर होता है। अब हम बात करते हैं RER की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट होते हैं कौन सा, राइबोसोम्स। अब आते हैं हम लोग कि इसके बाद हमें आता है इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो इसकी हम बात करेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है 2 टाइप्स के होते हैं, RER, ACR, जिसमें राइबोसोम अटैच होता है, उसको RER कहते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा होता है आपका ACR, जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होता है, जो अटैच करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसपोर्ट नहीं करता। और ये देखिए ये वर्क इसका काम है प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक ना। और ये वेहिकल्स ना, तो जैसे वेसिकल्स होते हैं, इसके वेसिकल्स के द्वारा जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो है इसको बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। दूसरा हम बात करते हैं हम लोग गाल्जी बॉडीज़ की। गाल्जी बॉडीज़ जो होती है वह जो है रिसीव करता है प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को रिसीव करके, और इसको सिंथेसिस करने का ये काम करता रहता है। तो ये गोल्जी बॉडीज़ होती है। और गाल्जी बॉडीज़ की जो है कैमलो गाल्जी ने डिस्कवर किया था, आप जानते ही हो। तो गाल्जी बॉडीज़ ने डिस्कवर किया था, जबकि इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का जो है ना के पोर्टर ने किया था। न्यूक्लियोलस की खोज जो है कौन किया था, ये देखिए इसमें अब बात कर रहे हैं लिपिड्स का है। लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होकर ना काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। बात करते हैं वैकुस। वैकुस जो है इज द एम्प्टी स्पेस, यानी छोटा सा खाली स्थान होता है जो प्लांट सेल्स में सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्लियर्स? और सेंटर में प्रेजेंट होता है। और जबकि एनिमल्स में ये छोटे छोटे होते हैं, तो प्लांट से एनिमल्स होते हैं। लाइसोसोम्स की बात करते हैं। लाइसोसोम्स जो है कंटेन होता है किसी से भाई, ये डैमेज कैबेज को जो है कलेक्ट करता है, माने कि खराब चीज़ों को कलेक्ट कर और इसको जो है एंजाइम के हेल्प से डाइजेस्ट कर देता है, और सेल्फ ही जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है, आपको क्या नाम रखा गया है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। अब बात करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल्स, जिसको ऊर्जा का विद्युत गृह कहलाता है, जो हमें ऊर्जा लगभग रिस्पिरेशन के द्वारा, सेलुलर रिस्पिरेशन के द्वारा हमें जो है 38 ATP बनाता है, माने मेक, ठीक ना, 38 ATP। और NTP जो होती है वह जो है ATP क्या करता है, तो हमारे जितने भी सेल्स में जो है काम करते हैं, है ना, वर्क, वो जो है प्रोवाइड करता है एनर्जी को। अब बात करते हैं हम लोग जो है क्लोरोप्लास्ट की। तो बात करते हैं हम लोग साइकोस्केलेटन की। तो साइकोस्केलेटन जो होती है, साइटोस्केलेटन, ये 3 लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरे जो है सेल्स को जो है ये बनाए रखते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल से और माइक्रो जो है
ट्यूबिल से और माइक्रोफिलामेंट से, दोनों चीज़ों से बने होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड ओनली द प्लांट सेल्स, क्लियर्स, ओनली द प्लांट सेल्स। और प्लांट सेल्स में जो प्रेजेंट होते हैं उसमें सबसे पहले कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होते हैं, और यह जो है जिसको आप देख रहे हो ये फिगर्स में, तो फिगर्स में इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल जो है होता है वो जो है ग्रेनम के अंदर स्थित होते हैं, जो सिक्के के समान यानी क्वाइन शेप की स्ट्रक्चर होती है, जो सनलाइट को अट्रैक्ट करता है यानी कि सन खींचता है। और देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, क्लियर्स। अब हम बात करते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल आपने देखा, सेल वॉल के बाद जो है कुछ अदर्स में यूनिक सिलिया देखे, सिलिया। सिलिया जो होती है अदर स्ट्रक्चर्स में जो यूनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनमें जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं, देख रहे हो आप लोग, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है जो प्रोजेक्शन की तरह काम करती है, ये प्रोजेक्शन का काम करता है, यानी यह जो है किसी चीज़ों को गवर्न करने में, ले आने में काम करता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लेते हो तो बैक्टीरिया की बात करते हैं हम लोग, तो बैक्टीरिया जो हो जाती है, जो गमन करती है यानी लोकोमोशन करती है, वह अपने फ्लैजिला के द्वारा करती है। तो फ्लैजिला के द्वारा यानी ये जो है गमन करती रहती है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है बैक्टीरिया, ये भी जो है आपका एक जो है होता है। दूसरा नंबर से बात करते हैं हम लोग कि स्पर्म की बात करते हैं। स्पर्म भी जो है लोकोमोशन करती है, जो फ्लैजिला के द्वारा ही जो है लोकोमोशन करती है, जो लंबे लंबे ये स्पर्म हो गए। अब हम कुछ आते हैं इंपॉर्टेंस में, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के साथ जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियो मेम्ब्रेन जो है ऑर्गेनल्स जो है इंक्लोज्ड रहता है। दूसरा नंबर से इसके पॉइंट से अगर बात करते हैं हम लोग, तो प्रोकैरियोटिक जो है हमेशा अधिकतर यूनिसेलुलर होती हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होते हैं और सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। ऑल द सेल जो है, सभी सेल्स जो में सेल्स मेम्ब्रेन्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं और जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद हम करते हैं कि दोनों प्लांट और एनिमल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, जो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। धन्यवाद।